दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में और लगभग 2 महीने तक चला। अब लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और साथ ही जारी हो गए हैं एग्जिट पोल्स के नतीजे। 4 जून को चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक नतीजे जारी किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जनमानस का मिजाज समझने की साइंटिफिक कोशिश करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ETG एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है दक्षिण भारत से। वो दक्षिण भारत जो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत गढ़ था, वहां इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA बड़ी सेंध लगाता दिख रहा है। दक्षिण भारत में PM मोदी ने काफी दौरे किए हैं। दक्षिण में PM मोदी ने कई आध्यात्मिक यात्राएं भी की हैं। ऐसे में हम दक्षिण भारत के राज्यों में एग्जिट पोल्स के नतीजों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तेलंगाना से शुरुआत करते हैं। यहाँ लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। तेलंगाना में BJP प्लस को 9 सीटें आने का अनुमान टाइम्स नाउ नवभारत ETG एग्जिट पोल ने जताया है। वहीं कांग्रेस प्लस को 6 से 7 सीटें आ सकती है, जबकि बहुत चर्चित हैदराबाद की सीट एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जाती दिख रही है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पिछली बार YSR कांग्रेस ने लगभग क्लीन स्वीप किया था। इस बार YSR कांग्रेस को यहां 13 से 15 सीटें टाइम्स नाउ नवभारत ETG एग्जिट पोल के जरिए आते दिख रहे हैं। वहीं NDA को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जिसमें BJP को 2 सीटें और उसके सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में BJP का खाता खुल रहा है, जो कि बड़ी बात है। YSR कांग्रेस जिसने पिछली बार लगभग क्लीन स्वीप किया था, उसे नुकसान होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में आंध्र से एक बार फिर सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें टाइम्स नाउ नवभारत ETG के एग्जिट पोल में NDA को 23 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें BJP को अकेले 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस महज 5 से 6 सीटें ही जीत पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, टाइम्स नाउ नवभारत ETG के एग्जिट पोल के अनुसार। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ETG के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार DMK और कांग्रेस गठबंधन को 39 में से 34 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि NDA के हिस्से में 2 से 3 सीटें आ सकती हैं। वहीं AIDMK प्लस को 2 सीटें मिल सकती हैं। BJP तमिलनाडु में अपने युवा अध्यक्ष अन्नामलाई के जरिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है। ऐसे में अगर तमिलनाडु में BJP को 2 से 3 सीटें आती हैं और पुराने सहयोगी AIDMK को चुनावों के बाद अगर वो मना लेते हैं, तो तमिलनाडु में BJP पिछली बार के मुकाबले फायदे की स्थिति में है। अब बात करते हैं केरल की, जहां लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ETG के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस UDF गठबंधन को यहां 14 से 15 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं LDF के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि BJP को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। केरल और तमिलनाडु जहां BJP का जनाधार नहीं है, वहां भी पार्टी का खाता खुलता दिख रहा है। बल्कि तमिलनाडु में तो BJP को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जो तमिलनाडु BJP की कमान संभाल रहे अन्नामलाई के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर भारत में BJP ने पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दक्षिण भारत में 2024 में BJP गठबंधन ने अपना प्रदर्शन काफी सुधारा है। लिहाजा इस बार दक्षिण भारत चुनावों में सत्ताधारी दल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कम से कम एग्जिट पोल्स के नतीजे तो यही इशारा कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।